न होई, बिन सत्संग विवेक न होई, बिन सत्संग विवेक न होई, बिन सत्संग विवेक न होई। राम कृपा बिन सुलभ न सोई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। होहि विवेक मोह भ्रम भागा, होहि विवेक मोह भ्रम भागा, होहि विवेक मोह भ्रम भागा, होहि विवेक मोह भ्रम भागा। तब रघुनाथ चरण अनुरागा, तब रघुनाथ चरण अनुरागा, तब रघुनाथ चरण अनुरागा, तब रघुनाथ चरण अनुरागा। होहि विवेक मोह भ्रम भागा, होहि विवेक मोह भ्रम भागा। आइए आज के इस द्वितीय दिवस की हर चर्चा में प्रवेश करें। मति के अनुसार, गणना के अनुसार, बुद्धि के अनुसार डुबकी लगाएं और बेड़े को पार करें, क्योंकि अच्छे महापुरुष का मिलना, ज्ञान की बातें होना, बुद्धि में विवेक का होना, मोह भाग जाना, लेकिन होता तभी है भगवान की कृपा से। आज के इस द्वितीय पुष्प को भगवान श्री हरि के चरणों में अर्पण करें और कथा को भगवान शिव के विवाह के प्रसंग की ओर लेकर के चलें, क्योंकि सुनना ही ध्येय है। क्योंकि जब तक हम किसी के बारे में सुनेंगे नहीं तब तक जानेंगे कैसे, और जब तक जानेंगे नहीं तब तक उसको पहचानेंगे अथवा मुलाकात कैसे करेंगे। मिलने से पहले जिससे मिला जाता है उसके बारे में सुना जाता है। राम जी भी विभीषण जी से कहते हैं कि तुम मेरे पास तक आ कैसे गए, कैसे आए? तब विभीषण जी भी कहते हैं कि महाराज ऐसे ही नहीं आया। कैसे आए? श्रवण सुजस सुनि आया हूं। ये तो आपका मैं पराक्रम सुन करके, आपकी प्रभुता सुन करके, आपकी उदारता सुन करके, आपकी करुणा सुन करके मैं आपके पास आया। लंका में जाकर के किसने मेरी उदारता, मेरी करुणा, मेरी शरणागति के बारे में किसने आपको संदेश दिया? बोले हनुमान जी ने। श्रवण सुजस सुनि आया हूं, प्रभु भंजन भव भी, त्राहि त्राहि आरति हरण, शरण सुखद रघुवीर। ऐसे ही नहीं आया, आपका विमल यश सुन करके आए। सुनना ही ध्येय है। सती मरत हरि सन बर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। तेहि कारण
हिमगिरि ग्रह जाई जनमी पार्वती तनु पाई। सती ने देह का त्याग किया, लेकिन मन में यही ध्येय रखा कि अगला जब मैं जन्म लूं तो वो भगवान शंकर के चरणों में मेरा प्रेम ही हो, मेरी प्रीति ही हो। शैलराज के यहां, हिमांचल राजा के यहां पुत्री के रूप में पैदा हो गई। माता मैना और राजा हिमांचल के हर्ष की कोई सीमा न रही। अचानक एक दिन नारद जी आ गए। नारद समा चार जब पाए, कौतुक ही गिर गे हंस धाय। अचानक नारद जी आ गए। शैलराज बड़े आदर कीना। हिमांचल राजा ने स्वागत किया, सम्मान से आसन दिया, बेटी को लाकर के संत के चरणों में उपस्थित कर ये निवेदन किया कि बाबा, ये मेरी बेटी है जो दिनों दिन बड़ी हो रही है, सभी तरह से इसका विकास हो रहा है। जब से मेरे यहां आई है, मेरी हर्ष का, मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। और जब आप आ गए हैं तो मेरी बेटी का भाग्य देख करके बतलाइए, इसका भाग्य कैसा है। नारद जी बोले, राजन, इसका भाग्य देखने योग्य नहीं है, लेकिन तुम कहते हो तो फिर भी देखता हूं। हाथ लिया, देखने लगे। हाथ हाथ में आते ही नारद जी बोले कि राजन, ये तुम्हारे यहां जो बेटी है, ये तुम्हारी बड़ी भाग्यवान है। इसके नाम उमा अंबिका भवानी रखे जाएंगे। इसका नाम लेने से भविष्य में संसार की स्त्रियां पतिव्रत की धारा पर चल सकेंगी। इसका जो सुहाग होगा वो अखंड होगा, अमर होगा। और इसके ही नियम व्रत से भविष्य में संसार की जो नारियां होंगी वो इन्हीं की प्रेरणा पर चलकर